बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे और देख रहे होंगे अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त शो है, आपका शो है और आप इसको अच्छा और भी बना सकते हैं। किस तरह से कि जब आप हमें करेंगे फ़ोन कॉल्स और हमसे बातचीत करेंगे, अपनी फरमाइशें नोट डाउन कराएंगे तो ये प्रोग्राम और भी बहुत अच्छा होगा। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से, क्योंकि ये हमारा एक टीम वर्क है और टीम वर्क की वजह से ही आप तक एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है वो पहुंचता है। हमारे कैमरामैन्स आपको बहुत अच्छा सा सारी चीज़ों को दिखाते हैं ताकि जो है वो आप अच्छे से चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको जब फॉलो करेंगे तो फिर आप भी अच्छे तरीके से काम को कर सकेंगे। प्रोग्राम में आप देखते हैं कि कार्ड जो है, रेसिपी कार्ड हम चलाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम जो है दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे जो है वो सुबह को दोपहर में 1 बजे जो है ये रिपीट होता है। तो जब भी अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाती है तो 1 बजे वो टाइम होता है कि वैसे तो बच्चों के आने का टाइम होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं और वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं जो चीज़ भी आप मिस कर दें। तो आइए चलते हैं यहाँ पर आज हम क्या बना रहे हैं। अच्छा, रेसिपीज़ हम आपको डिफरेंट बनाना सिखाते रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम घरों में ग्रेवी वाली डिश जो है ना वो चाहते हैं कि ग्रेवी वाली डिश बने। ग्रेवी से मुराद ये कि कोरमा कढ़ाई से हट के भी कभी ऐसी कोई डिश होना चाहिए कि जो भुनी हुई भी थोड़ी सी लगे, उसमें ग्रेवी भी ज़्यादा होना चाहिए और घर वालों को वो पसंद भी आ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हैदराबादी जो चिकन है वो बनाना सिखा दें। हैदराबादी ग्रीन चिकन करी आज हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ही अच्छी सिंपल रेसिपी है। इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं जैसे चनों का पुलाव बनाते हैं, या फिर जैसे आपने देखा था कि मैंने काबली पुलाव आपको बनाना सिखाया था, चनों का काबली पुलाव, उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप पराठे के साथ इसको सर्व कीजिए, अमेजिंग, हर तरह ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हम एक बहुत ही शानदार रेसिपी जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो वो आपको बनाना सिखाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं फ्रेंच टोस्ट सभी लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी मैं किसी होटल में जाकर वो रहती हूँ और वहाँ पर जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो आप यकीन करें मैं पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट की वजह से ही ब्रेकफास्ट में जाती हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता बाकी किसी नाश्ते से। तो मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद है। फ्रेंच टोस्ट हम डिफरेंट स्टाइल में बना दें, लेकिन आज आप देखिएगा कि चीज़ी जैम फ्रेंच टोस्ट कैसे बनेगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए। यहाँ पर पैन हमारा रखा हुआ है। एक काम करते हैं कि पहले चिकन आपको दिखाते हैं। चिकन है हमारे पास ½ kg, ठीक है ना। इसको आप ये थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको निकाल देते हैं। चलें, इस रेसिपी को आप बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बोन्स वाली यूज़ करें। कुछ रेसिपीज़ जिसमें हम ग्रेवी चाहते हैं तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है, मैं प्रेफर यही करती हूँ कि उसमें कुछ बोन्स होना चाहिए, उससे आपकी जो ग्रेवी है ना उसमें टेस्ट आएगा। ½ kg मेरे पास चिकन है, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास बोन्स वाली है। इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें, यानी हम इसको मैरिनेट करेंगे। तकरीबन 1½ टीस्पून है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद ये दही है। अच्छा, दही जो है ये तकरीबन 3/4 कप है, तो हाफ़ क्वांटिटी मैं इसमें से अभी इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन जैसे 3 to 4 टेबल स्पून, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स करके मैरिनेट करके अगर ओवरनाइट भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये कि इससे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी किसी चीज़ में आप चिकन में अगर आप लगा देते हैं, दही लगाते हैं, उससे आपकी चिकन सॉफ्ट होती है, जूसी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप अपने खाने की प्रिपरेशन करें, इतनी देर में आप दही चाहे आप उसमें डालें ना डालें, जैसे कि ग्रेवी में नहीं डालें, आप टमाटर का इस्तेमाल करें तो आप उसमें 2 टेबलस्पून दही लगा के रख देंगे। इससे आपकी जो डिश बनने जाएगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी, बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, इसको हम पैन को रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको फौरी तौर पे बना रहे हैं। फ़ौरन से मेरा दिए कि हम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने घर में इसको 15-20 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा। लेकिन चूँकि हमें रेसिपी कंप्लीट करनी होती है तो हम चाहते ये हैं कि आप तक पूरी रेसिपी पहुंचे, लेकिन आपको बिल्कुल हम गाइड ज़रूर करते हैं कि आपको कितनी देर के लिए इसको रखना है। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, ये 3 बल्कि हैं इसमें। ऑयल का इस्तेमाल, जैसे हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, इसके अलावा घी का इस्तेमाल और ऑयल एंड बटर का इस्तेमाल।
तीनों से ये बहुत अच्छी बनती है। सब टू यू कि आप कैसा पसंद करते हैं। अगर आपके घर में ऑयल ही इस्तेमाल होता है आप वो भी कर सकते हैं। घी इस्तेमाल होता है तो थोड़ा घी और थोड़ा तेल इस्तेमाल करें। एक अगर घी डालते हैं यानी वनस्पति डालने से आपके किसी भी खाने में अच्छी सी रिचनेस आ जाती है। ये देखिए जी, अनलेस कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम देगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून ये डाला मैंने घी, और जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें ऑयल। ये नहीं कि हाफ अ कप टोटल अमाउंट इसका हो गया। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है कॉलर है। अच्छा जी, कॉलर से भी बात करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। और ये मैं डाली छोटी इलायची। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और काइंडली थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से बोलिएगा। मैं बोल रही हूँ आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में आपके सामने मौजूद हूँ भाई। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं बोली हमारे असल में केबल का लाइन नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने कहा पता करूँ आप से आज क्या बना रही हैं। चलें, बिल्कुल आप देखिए हमारे प्रोग्राम को। और आपने अभी तक हमारे प्रोग्राम नहीं देखा था क्या? नहीं, केबल की लाइन नहीं आ रही है, इसलिए अच्छा, मेरा अच्छा, आपका अच्छा, नंबर मुझे नहीं लग रहा था। जी जी, क्या बना रही हैं आज आप? चले चले चले, हम आज देख रहे हैं आप रेसिपी जो हम बना रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन करी। आपकी कोई फरमाइश है? मैं कह रही आज आप क्या बना रही हैं? ये इतना स्लो बोल रही है कि मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। कौन सी डिश बन रही है? अच्छा, आज हम बना रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन करी, वाह। और उसके अलावा हम बना रहे हैं जैम, चीज़ी जैम फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, ये शो रिपीट नहीं होता आपा? कॉलर जा चुकी हैं, थैंक यू। चलें, अच्छा, हमारा प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया कि हमारा प्रोग्राम जो है 1 से 2 में रिपीट होता है, यानी कल 1 बजे से 2 बजे रिपीट होगा दिन के टाइम पे। और आप देखिएगा, जो भी चीज़ मिस हो जाए आप देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल किया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको कि मैंने फ्राई किया। फ्राई करके ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे पहले हमने इसमें 4 से 5 छोटी इलायचियाँ शामिल की थी, ठीक है। इसको ज़रा सा मिक्स एंड ये गया इसमें मैरिनेटेड चिकन। चलो, ये हो गया। अच्छा, इसको आंच को तेज़ रखना है ताकि इसमें कोई भी लम्स जो है वो नहीं बनने चाहिए दही के ना, वरना क्या होता है इतनी अच्छी नहीं रहती, शक्ल अच्छी नहीं नज़र नहीं आएगी आपको ना। अच्छा, मीडियम साइज़ की आपने बोटियाँ रखनी हैं, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कट कौन सा होना चाहिए। क्यूब कट है तो जूलियन है तो हम जब बनाते हैं बोनलेस, लेकिन ये कि कट जो है वो थोड़ा सा, जैसे बिरयानी बनाते हैं तो उसमें चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े रखते हैं, कोरमा बनाते हैं तो मीडियम, और अगर हम कभी कढ़ाई बनाते हैं तो उसके थोड़े छोटे रखते हैं। क्यों बनाते हैं कढ़ाई के लिए? इसलिए कि उसमें कढ़ाई में हमारी कोशिश होती है कि कम से कम पानी डालें और उसमें हम टमाटर और दही से इसको हम अच्छा सा गला लें। मीट का अपना पानी होता है तो बहुत अच्छी गल जाती है, तो इसलिए पीसेस थोड़े से छोटे रखे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ और साथ में इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, साथ ही इसमें वो दही भी ऐड करूँगी जो बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। दही यहाँ पे था 3/4 कप, जो मैंने थोड़ा तो इसमें शामिल किया मैरिनेशन में, बाकी हम ये अभी शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, यानी सफ़ेद मिर्च या दक्कनी मिर्च जिसे कहा जाता है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, ठीक है। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि वाइट पेपर पाउडर अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ में डाल देते हैं उसका फ्लेवर जो है बहुत ख़राब हो जाता है, तो इसलिए काइंडली जितना आपको बताया जाता है उसी हिसाब से डालें, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, दिखने में वाइट है बट इसके फ्लेवर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको पता है कि कभी अगर जैसे आई साइड वीक होती है तो उसके लिए भी एक वो बनाया जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ भाई, कॉलर चली गई हमारी? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीना आपा, मैं जरीन बात कर रही हूँ गुलशन से। समीना आपा, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मैं आपको हर चैनल में देखती हूँ, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं। असल में अभी अभी लाइट आई है, लेकिन ना, आपको तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको मैं कितनी पसंद हूँ, बताइएगा। मुझे बता दूँ? अगर बताओगी तो आप कहेंगे नहीं झूठ है। चलो, बहुत शुक्रिया, लेकिन काइंडली थोड़ा सा तेज बोलिए।
आसमान में जितने सितारे हैं, समंदर में जितना पानी है, इतनी पसंद है आप मुझे। आई कांट है। हाँ। अच्छा समीना आपा, अभी अभी लाइट आई है हमारे यहाँ, तो आप जो ना मुझे रिपीट कर दीजिए ये जो आप बना रही हैं। आप ये रेसिपी आप क्या कह रही हैं? अभी अभी लाइट आई है ना। जी तो बिल्कुल, मैं रेसिपी रिपीट करूंगी, लास्ट में हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती तो कल जो है नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम जो है रिपीट होता है 1 से 2 बजे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपकी इतनी मोहब्बत और प्यार का बेहद शुक्रिया जनाब। आप लोगों की मोहब्बत ही इतनी है जो हम यहाँ तक हैं। अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं दही डाल रही हूँ, तो मैं चाह ये रही हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स जो है वो ना पड़े, क्योंकि इसकी ग्रेवी आपको नज़र आएगी और अगर लम्स बन गए तो ग्रीन में अच्छे नहीं लगेंगे वाइट ना। ठीक है, ये हो रहा है अभी, थोड़ा सा और दही रह गया, ये गया इसमें बाकी का दही, क्योंकि दही से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। आप देखिएगा हमने इसे बहुत सारे मसालेजात नहीं डाले, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। अब ग्रीन क्या चीज़ है इसके अंदर? ग्रीन में हमने किया है कि हरी मिर्चें, मैंने 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च या 2 आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। फिर उसके बाद मैंने किया था कि उसमें शामिल किया था, क्या चीज़ हमने शामिल किया था उसमें? हरा धनिया जो आजकल बहुत महंगा है वो, लेकिन हमने उसमें, मेरे पास ज़रा बड़ी गड्डी थी तो मैंने हाफ़ ले लिया। कोशिश कीजिएगा कि जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो ज़रूर शामिल करिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस के रख लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ½ कप है, ठीक है ना? तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद, इससे अच्छी ग्रेवी बनेगी, बट इसको हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। उसकी वजह ये है कि लास्ट में डालने से इसका कलर मेंटेन रहेगा, वरना अगर अभी मैं डाल दूँगी तो भाई इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, दूसरी सी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी, फ्लेवर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हरा धनिया क्या होता है कि एक तरीके बड़ी फ्रेशनेस का एहसास होता है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें और भी डालेंगे, ये मेरे पास रखा है बाकी हरा धनिया कटा हुआ भी है मेरे पास, ऑलमोस्ट हो गया है ये। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें नमक जाएगा इसमें आप जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब डालिए, 1.5 मत डालिएगा, 1.5 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास मौजूद है पिसा हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल चला गया। अच्छा, मैंने तो दरअसल चीज़ें अलग अलग की हैं, लेकिन आप चाहें तो सारी चीज़ें मिक्स करके आप धनिए के साथ भी पीस सकती हैं, एक चटनी की फॉर्म में बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने अलग अलग सिर्फ आप लोगों की वजह से की। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है बादाम का पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून, यानी 4 से 5 आप बादाम ले लीजिएगा, उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। और चारों मगज़, ठीक है ना, चारों मगज़ बहुत हेल्दी भी होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दोनों चीज़ें, बादाम और आप देखें चारों मगज़, ये क्या होगा, आपकी डिश को एक बाइंडिंग देंगे, ठीक है ना। बाइंडिंग से मेरा ये नहीं कि बिल्कुल गोल सी हो जाएगी, लेकिन आपकी ग्रेवी में एक थिकनेस लेके आएंगे और टेस्ट में एक रिचनेस आ जाएगी। ये अभी मैं यहाँ रखती हूँ, अभी नहीं डाल रही। और ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी पक रही है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लेते हैं, इसको स्लो हीट पे हम कुक करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी हरे मसाले की हैदराबादी चिकन बन रही है। यहाँ पे हैदराबादी ग्रीन चिकन करी, आप इसका ऐसे भी नाम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सारे इसमें तकरीबन डाल चुकी। जो लास्ट में रह गए वो हरा धनिया जो हमने पीस लिया है, लेमन जूस है, इसके अलावा हरा धनिया है, और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा सा कुक हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, ये ग्रेवी भी इसके अंदर है। अब आपने देखा ये चिकन कप के पानी से और दही से अच्छी ग्रेवी बन गई है। और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो चारों मगज़ का पाउडर और बादाम पाउडर, ये अच्छी सी एक थिकनेस भी इसको दे देंगे और अच्छा टेस्ट इसका हो जाएगा ना। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे छोड़ूंगी, ठीक है। एंड में हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा मेंटेन रहे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है बहुत ही कोई ज़बरदस्त, यानी कि हम बना रहे हैं आज क्या, चीज़ी जैम फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं और 1 2 3 4 स्लाइसेस हैं, ठीक है। ये 4 स्लाइसेस हैं। इनको हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ये जैम आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट जैम ले लीजिए, लेकिन मैंने इस वक्त पता है कौन सा लिया है, मैंने मार्मलेड लिया है, ठीक है। ये देखें, ये जैम जो है इस तरह से थिक होता है, जेली डिफरेंट होती है, तो जेली ना लगाइएगा, जैम लगाइएगा, ठीक है। इसको हम
तकरीबन एक साइड पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब लगाऊंगी। ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि ज़हरे मीठा हमें और भी डालना है ना, तो ये मैंने इस पे लगा दिया और ताकि फीका भी ना रहे। अब आप देख सकते हैं। और अब हम ये स्लाइस, सेकंड स्लाइस हम इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर हल्का सा दूसरी साइड पे मैं जैम लगाऊंगी, लेकिन इस वाली इस पे मैं लगाऊंगी ये चीज़ स्लाइस, है ना। ये गैस पे ये चीज़ स्लाइस मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बिल्कुल ही बेचारा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया क्योंकि खोलने में फिर आसानी रहती है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे ऐसे लगाऊंगी कि ये 1 टीस्पून के करीब ना, ताकि ये बिल्कुल फीका ना लगे आपको ना। लेकिन ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये मेरा ज़रा चीज़ स्लाइस थोड़ा सा छोटा है, आप चाहें तो थोड़े से स्लाइसेस छोटे ले लीजिए। अगेन ये गया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इस पर थोड़ा सा मज़ीद जैम। अच्छा सॉरी, मैं नीचे वाले पे वो लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून मैंने इस पर फिर लगा दिया। बेहतरीन, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और ज़हरे अच्छी क्वांटिटी में इसमें सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ये आप अपनी शाम की चाय पे भी घर पे बना सकते हैं भाई, इजी होता है ये गया। अगेन ये चीज़ स्लाइस, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। अब इस पर भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि मामलेट का अपना ही एक टेस्ट होता है, अगर आपको नहीं बिल्कुल पसंद तो बिल्कुल आप लगा सकते। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा बिटर होता है, बट बिटर होता है, इसकी बिटरनेस ही इसके टेस्ट को में इजाफा कर देती है। और ये क्या, यूँ, ठीक है। ये हमने चारों लगा दिए। अब मैं जो यहाँ रखना भूल गई थी, ये इस वाले में, इसमें ये वाला लगा देती हूँ, यानी 3 हमारे पास जाएंगे इसमें चीज़ स्लाइसेस। लेकिन उससे पहले हम इस पर लाजमी, यानी टोटल जो है ना 4 टेबलस्पून आपका गया इसमें जैम, 3 आपके पास गए इसके अंदर। अच्छा, आप इसके पीसेस जो है ना छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह काट के भी दिखाऊंगी। ये गया और इसको हम बंद करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको बंद करने के बाद इसके एजेस जो है ना वो रिमूव करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, देखते रहिए हमारा शो। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है चीज़ी फ्रेंच टोस्ट बन रहा है, ज़बरदस्त चीज़ी जैम। अच्छा, इसके कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए, आप देख सकते हैं, ये देखें। अच्छा, कॉर्नर्स को आप ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसी बैटर में जब ये बच जाए तो इसको डिप कीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा, तो बच्चों के लिए बेहतरीन रहेगा ना। ये मैंने यहाँ पर रख दिया बैटर में। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या कुछ शामिल किया है। पहले मैं ज़रा सा इसको अच्छे से डिप कर लूँ, ठीक है। डिप आपने अच्छे से करना है, सही है, ताकि ये खुले ना। खुल भी सकता है, कोई ऐसी मसला नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आप जब अच्छे से इसको करेंगे तो नहीं ये खुलेगा। खूब ज़रा ज़बरदस्त तरीके से। अब ये चारों तरफ से अच्छे से हो गया और हल्का सा इसको मैं प्रेस करूँगी इसी के अंदर, और जनाब ये आ गया बिस्मिल्लाह करके ये इधर, ठीक है। अभी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि ये स्लो हीट पे आराम से बन जाए। मैंने क्या किया था कि 1 अदद लिया था अंडा, ठीक है, आधा कप उसमें दूध डाला, 2 टेबलस्पून भर के मैंने उसमें शुगर ऐड की। उसके बाद हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल किया था क्योंकि अंडे का फ्लेवर इसमें से नहीं आना चाहिए। अंडे की उसकी वजह से मैंने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा इसके अंदर वनीला एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था मैदा। मैदा कितना, 1 टेबलस्पून मैदा शामिल किया था। इससे क्या होगा कि 1 टेबलस्पून मैदे से इसको ज़रा अच्छी एक लुक आ जाएगी और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा और इस पर ही चिपका रहेगा बहुत आराम से। स्लो हीट पे इसको हम करते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा इसको हम टर्न कर देते हैं, ज़रा से एहतियात कीजिएगा, सही है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको होने दीजिए। और मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं दम का मुर्ग या हरे मसाले का मुर्ग और या हरा मसाला चिकन करी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसमें हम क्या कुछ डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमने हरा धनिया पीस के रखा हुआ था, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने डाल दिया इसमें। अच्छा, हरा धनिया इसमें इतना डालना है आपको कि ये ऐसा ना लगे कि ये जनाब ये आपने पालक डाल दिया इसके अंदर।
इसकी आंच को मैंने तेज़ कर दिया है जो कि बुझ चुकी है। दोबारा से हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं और मैं इधर भी आ जाती हूँ क्योंकि चलें ये हो गया। और अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये तेज़ आंच मैंने की हुई है, ठीक है। ज़रा सा बिस्मिल्लाह करके इसको हम टर्न करेंगे। ये देखें जी, ये हो गया टर्न। अच्छा, साइड्स भी करेंगे हम इसके, साइड्स हम इसको खड़े करके कर लेंगे इस तरह से। पहले ज़रा ऊपर नीचे से हो जाए। ये बड़ा अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। ये गया इसके अंदर हरा धनिया जो मैं पूरा इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें जी, हैदराबादी चिकन करी की ग्रेवी आप चेक कीजिए, बेहतरीन। अच्छा, अब आखिर में इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस जाएगा इसमें, एक बड़े लेमन का जूस। चलो जी, ये गया। अब 5 मिनट में इसको दम पे पकाऊंगी एंड ये तैयार हो जाएगी। आखिर में हम डालेंगे इसमें हरा धनिया जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं अगेन, बिस्मिल्लाह करके, और थोड़ा सा आपको ऐसे रखना है। सही है जी, ऐसे आप रखेंगे तो साइड्स इसकी बहुत आराम से इसकी कुक हो जाएंगी, लेकिन आपको ज़रा पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अच्छे से हो जाए। कोई बात नहीं, आप अलट पलट करते रहिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह आपके बच्चों को पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी, और मुझे तो है ही पसंद, ठीक है जी। चलो जी, और अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम, नहीं अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा आँच को कर देते हैं तेज़ और इसको हम खड़ा ही रखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। देखिए, ये वो चीज़ें होती हैं, आप शाम की चाय पे किसी को अपने घर बुलाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सैंडविचेस बनाएं, उसके साथ यही वाला मीठा बना लीजिए। और अगर आप बना रहे हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, तो उसकी जो कट आप साइड्स कट हुई हैं, आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसी बैटर में डिप कीजिए और फ्राई कर लीजिए, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और ज़ाया भी नहीं होगी। वरना अमूमन हमारे ये होता है कि अगर हमारे पास बच जाते हैं मतलब कॉर्नर्स, तो हमारी कोशिश यही होती है कि इससे हम बनाएं क्या चीज़, ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स हर दफ़ा तो नहीं बन सकते ना, तो कभी कभी कोई ऐसी चीज़ भी बना लें जो बच्चों को एकदम से पसंद आ जाए। चलें, अगेन मैं इसको खड़ा करके दरअसल इसको प्रेस ही रखती हूँ। चलें, साथ ही ये भी हमारी तैयार। अब हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार होंगी। हरा धनिया डालेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़े से, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है काजू नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बस सिर्फ अच्छा लगने के लिए किया था। और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्या चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं है मेरी नज़र दरअसल निगाह इसी पे ही है कि ये हो जाना चाहिए। चलें, इसको हम रख देते हैं। इसमें आप शामिल कर सकते तो थोड़े से टमाटर कट करके डाल दीजिए, उससे क्या होगा, एक कलर ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा, वाइट भी होगी, ग्रीन भी होगा और रेड भी हो जाएगा। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं, इस वाले चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। ये हमारा हो चुका है, बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही आपको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसको आपने किस साथ सर्व करना है, आप किसी भी अच्छे से सिरप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सिरप में यानी मैपल सिरप है, या फिर आप इसके साथ सर्व कीजिएगा कौन सा, स्ट्रॉबेरी सिरप, वो बहुत अच्छा लगेगा। बस ये आपको बार बार करना पड़ेगा, फिर एंड में आप इसको कट कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ घी, खुशबू बहुत अच्छी सी इसकी आ रही है। ये हो जाता है तो फिर मैं इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी ना। दरअसल आँच का थोड़ा सा मसला हो रहा है, क्योंकि सारे जब 2 चूल्हे जल जाते हैं ना तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। चलो, ये हो गया। अब मैं इसको, नॉट ट्रिकी बट थोड़ा सा आपको एहतियात का मुजाहरा करना होगा। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं जल रहा है, चूल्हा जल रहा है इसमें। ये खड़ा कर दिया ठीक है, अब ये हो जाएगा, फिर मैं इसको निकाल लूँगी एंड दैट्स इट। कितना सिंपल है। मेरा प्लेटर जो है बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं इसको रख के सर्व करूँगी। ये भी निकालूंगी और अब आप देखें, अरे वाह क्या खूबसूरत सा इसकी शक्ल आ चुकी। नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं है, यहीं रहना है आपको। प्रेस करते जाइएगा हल्के हाथ से ना, ज़्यादा नहीं प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। हमने जो फ्रेंच टोस्ट बनाए थे उसके लिए हमने 4 अदद स्लाइस ली थी, 3 अदद हमारे पास चीज़ स्लाइस है और तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हमारे पास था, क्या हमारे पास था वो
जैम था, ठीक है ना। और जैम भी आप जो अपनी पसंद पे है, आप चाहें तो कोई सा भी जैम इसमें ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट जैम लीजिए या फिर आप ले लीजिएगा इसमें मार्मलेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्मलेट का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा प्लेटर रखा हुआ है, ये ले लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास मैपल सिरप। मैपल सिरप इजीली मार्केट में मिल जाता है, बट क्या होता है कि ये आपको बॉटल में ही मिलेगा। आप स्ट्रॉबेरी सिरप भी ले सकते हैं, नहीं तो जैम को ही थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पतला कर लीजिए और उसके बाद इसको सर्व कर दीजिए इसके साथ, तो अभी ये बहुत अच्छा बेहतरीन रहता है। चलो जी, अब बारी आती है, इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी, ये हो गया हमारा। ये देखिए साइड से थोड़ा सा और कर लेती हूँ मैं, कि हल्की आंच पे करिए ना, ताकि अंडा जो है वो अंदर तक कुक हो जाए। ऐसा ना हो कि अंडा कुक ना हो पाए। ये हो गया, बिस्मिल्लाह करके मैं इसको यहाँ निकालती हूँ इसके ऊपर। और अब मैं थोड़ा सा फॉक का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये इजीली कट सके। ये देखिए, बिस्मिल्लाह करके ये देखिए, थोड़ा सा अब हल्के हाथ से कीजिएगा, ठीक है। हल्का हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर से कर देंगे तो शेप भी बिगड़ जाएगा और आपको दिखने में अच्छा भी नहीं है। वेरी गुड, नाइस। वैसे ये कि अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये क्या, ये हमारा मैपल सिरप है। थोड़ा सा हमने इस पर फ्रूट्स रख दिया था ताकि ये दिखने में आपको बहुत ही बेहतरीन सा लगे। वाह, ये देखिएगा। अब आप चाहे इसको ऐसे रखें, आप इसको चाहे ऐसे रखें। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना देख के, फिर दिल चाहता है कि हम घर पे भी इसी टाइप की चीज़ें बनाएं। तो बिल्कुल जनाब, आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट पे अगर नाश्ता करने के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, तो फ्रेंच टोस्ट वहाँ पे ज़रूर मिलते हैं, या फिर ये कि पैनकेक्स जो हैं वो भी लाजमी मिलते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इस एप्पल को भी थोड़ा सा काट लेते हैं। चलें, पतले पतले इसके स्लाइसेस कर लेते हैं इस तरह से करके, ठीक है। अब आप चाहें तो खाली प्लेटर को ही डेकोरेट करें और चाहें आप इस पे भी कर सकते हैं। एक आप ये दो इस पे लगा दीजिए, दो आप इस पे भी लगा सकते हैं, है ना। खूबसूरत सा आपका अच्छा सा तैयार हो गया है। इसको मैं अब ये जो हमारी ग्रीन मसाला करी है इसको भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से ये भी बहुत ही कोई अच्छी लग रही है। काम करती हूँ, पहले मैं इसको हटा देती हूँ। चले जी, ये हो गया। एक्चुअली चूल्हा जल ही रहा था, बंद नहीं हुआ है अभी भी ना। चले, और ये आ गया। अच्छा, अब आप चाहें तो पूरा ये देखें, अच्छा कलर है, ये काला नहीं पड़ा है। वरना अमूमन आपने शादियों वगैरह पे देखा होगा, ये करी होती है ना, बहुत ही डार्क कलर की हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती दिखने में। ये सेट क्यों नहीं हो पा रहा? चले, मैं इसको ज़रा से इधर रख लेती हूँ। अच्छा, रेसिपी मैं एक दफ़ा, अभी टाइम है तो मैं रेसिपी रिपीट कर दूँ? अच्छा, बोलती भी जाती हैं, चले। अच्छा, भाई हमने आज जो ये हैदराबादी ग्रीन करी बनाई थी, चिकन करी बनाई थी, इसके लिए हमारे पास चिकन थी हाफ़ के जी, और हाफ़ के जी चिकन को हमने मैरिनेट किया था तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही के साथ। फिर इसमें हमने शामिल किया था थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हमने इसमें क्या चीज़ शामिल की थी? हमने कुछ भी शामिल नहीं किया था। हमने फिर क्या किया, घी को गर्म किया। घी गर्म करने के बाद हमने इसमें चिकन पूरी डाल दी मैरिनेट करके। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कम से कम 20-25 मिनट ज़रूर रख दीजिएगा जब तक बाकी चीज़ों की आप प्रिपरेशन करें, तो उससे क्या होगा कि टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद इसको हम भूनते रहे अच्छी तरह से, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया बाकी का दही और वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल की थी। छोटी इलायची भी की थी हमने, जब हमने घी गर्म किया था तो छोटी इलायची भी की थी ये इसमें। अब क्या है, ज़रा इसमें एक रिचनेस आ गई, ठीक है। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से भून गई तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया। दम पे रखने से क्या हुआ कि ये थोड़ी सी टेंडर हो गई। जब ये टेंडर हुई तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर बादाम और चारों मगज़ का हमने पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। जब वो पाउडर इसके अंदर शामिल किया तो इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आपने चेक किया कि वो आ गई। फिर इसमें हमने लास्ट में, जब हमने इसको दम पे रखा था तो इसमें जो हरा धनिया पिसा हुआ था, इसमें हरी मिर्च भी थी, हमने डाला, दम पे छोड़ दिया, और आखिर में हमने
हमने इसमें लेमन जूस डाला और गार्निश कर दिया इसको। ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो बिल्कुल जनाब आप भी इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि हमने आज बनाई है हैदराबादी ग्रीन चिकन करी और साथ ही हमने बनाए हैं चीज़ी जैम फ्रेंच टोस्ट। अपना बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दिया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए और इसके अलावा आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आपको जो रेसिपी अच्छी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है बनवानी है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपका पूरा ख्याल करें। लेकिन क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम लाइव होता है तो आपने लाइव कॉल जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि लाइव कॉल से क्या होता है, एक जान आ जाती है प्रोग्राम में और फिर अच्छा लगता है जब हमारा आप बातें कर रहे थे। ठीक है जी, तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तक कल मुलाकात करें। कल की रेसिपी क्या होगा ये हम आपको कल ही बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।